तो ब्लॉक का नया चैप्टर यानी चैप्टर 351 आ चुका है और इस चैप्टर में हमें एक बहुत बड़ी हिंट दी गई है कि आने वाले चैप्टर्स में इसागी और रिन का बहुत तगड़ा डुओ शो करे जाने वाला है। और साथ ही साथ मैं यही बताऊंगा कि क्या नागी की एंट्री हो सकती है आने वाले मैच में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जर्मनी और स्पेन की विक्ट्री शो करते हुए, जिनमें से जर्मनी ने हराया था कोरिया को एंड स्पेन ने हराया था कतर को। जिसके बाद हमें राउंड 2 के सारे रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं, तुम पॉज करके देख सकते हो। एंड आफ्टर दैट वी सी ग्रुप ए, जिसमें कि जापान प्रेजेंट था और जापान के साथ साथ इंग्लैंड, फ्रांस और नाइजीरिया प्रेजेंट थे, जिसमें सारी की सारी टीमों ने 2-2 मैचेस खेले हुए थे क्योंकि ऑब्वियसली सेकंड राउंड था ये। एंड उन 2 मैचेस में फ्रांस ने तो दोनों ही मैचेस जीते हैं ऑब्वियसली, एंड नाइजीरिया ने दोनों मैचेस हारे हैं। और रही बात इंग्लैंड और जापान की, तो दोनों ने ही एक मैचेस जीते हैं और ये दोनों ही मैचेस नाइजीरिया के अगेंस्ट में थे। तो इसका मतलब तो तुम समझ ही गए होगे, अगला मैच होने वाला है जापान और इंग्लैंड के बीच में, और जो भी इस मैच को जीतेगा वो फ्रांस के साथ मूव ऑन कर जाएगा नेक्स्ट स्टेज में। अब ऑब्वियसली प्लॉट के अकॉर्डिंग जापान ही जीतेगा, बट हु विल दे फेस ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसागी आराम कर रहा था, रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन ही मन वो सारी बातें सोच रहा था जो कि ईगो ने उन सबसे लॉकर रूम में कही थी, स्पेशली रिन को आउट करने के बाद, जो कि सुन के सब शॉक हो गए थे। जिस पर इनका दिमाग खराब भी होता है और वो भिड़ जाता है ईगो से कि क्यों भाई, आखिर मैं ही क्यों, जबकि मैं नंबर 1 बनने के लिए जो हो सकता है वो कर रहा हूँ। एंड इसके अपोजिट में इसागी और कराजू, इन दोनों ने होप हार ली थी अपनी नंबर 1 बनने की। जिस पे ईगो रिप्लाई में बोलता है, या यू आर नॉट रॉन्ग, बट तुम्हारे इस टीम से हटने के बिना ये टीम इवॉल्व हो ही नहीं सकती। जिस पर रिन सरप्राइज्ड एंड आफ्टर दैट अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ईगो ये बोलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम दोनों को सेंटर में रखते हुए ब्लॉक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी है, इवॉल्व हुई है एंड एज अ रिजल्ट यहाँ तक पहुंच पाई है। बट ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था ना तुम दोनों के बीच में, ये तब तक काम कर रहा था जब तक तुम दोनों ही एक दूसरे की हेल्प से ग्रो कर रहे थे। बट ड्यूरिंग द मैच विद फ्रांस, जब इसागी यूइची कुछ नहीं कर पा रहा था और उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है, तो तुम्हारे साथ भी वही केस हो गया। यानी अगर इसागी के ऑप्शंस खत्म हो गए सारे के सारे, तो तुमने भी ये मन ही मन मान लिया कि तुम्हारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है और तुम दोनों ही फील्ड पे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब इसागी रीगेन्ड हिज शाइन देन यू रिकवर्ड टू। इसका मतलब तो ये हुआ जब तक इसागी बढ़िया खेलेगा तुम भी बढ़िया खेलोगे, लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से इसागी बढ़िया नहीं खेल पाता है तो तुम्हारा भी सेम हाल होगा। और इससे साफ पता चलता है that right now you are too influenced by इसागी यूइचीज। और मैं ये सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, हम सब ने आज के मैच में ये देखा था। That's why you are out। और इस चीज पर रिन कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि तुम कह सकते हो कि ईगो ने बिल्कुल सटीक चीज बोली थी और रिन भी कहीं ना कहीं ये चीज मानता था। इसके बाद ईगो वहां से चले जाता है ये बोलते हुए कि एक बार तुम ढंग से खुद की तरफ देखो, क्या जैसे आज के मैच में तुम खेले वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर कभी भी ऐसा खेलता है। एंड इसके बाद कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि रिन मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा था, खुद के मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से एंट्री होती है साई की। वो बगल में मैट बिछाता है एंड योगा करने लग जाता है, जिसको देख कर रिन का दिमाग खराब होता है, क्योंकि जनरली साई ऐसा करता नहीं है, लेकिन आज अचानक से करने लगा है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में छोटी मोटी बहस होती है, लेकिन उसी बहस के बीच में सागी बोलता है, आर नॉट यू फ्रस्ट्रेटेड, जो भी ईगो ने कहा हम सबसे। जिस पर रिन शॉक्ड कि ये भी कोई पूछने की बात है, लेकिन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए सागी बोलता है, अब तुम्हारी तो पता नहीं, बट आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड दैट आई कुड डाई। जिस पर रिन सरप्राइज कि यार ये क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, बेंच पे तो मुझे बैठाया गया है। जिसके बाद इस आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है दैट ड्यूरिंग दैट मैच मैंने अपने तरीके से इवॉल्व होने की कोशिश करी। हाँ, स्टार्टिंग में मैं ह्यूगो के प्ले से, उसके माइंडसेट से थोड़ा शॉक हो गया था, इम्प्रेस हो गया था, और मैं इस चीज से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बट आफ्टर दैट मैंने ईगो का ट्रू एसेंस समझा, जो समझने के बाद आई यूज्ड माई लक फॉर द बैटल अगेंस्ट ह्यूगो। और शायद तुम्हें भी ये चीज सेंस हुई, इसलिए तुम ट्रिगर होके कुछ उस तरीके से खेले, एंड एट द एंड वी बोथ मिस्ड दैट चांस। लेकिन स्टिल जो हम दोनों से हो सकता था वर्ल्ड्स बेस्ट ईगोइस्ट बनने के लिए, वो हमने किया। जिसके जवाब में रिन बोलता है, अब ये सब बातें करने का क्या फायदा, हार तो गए ना हम। जिसके रिप्लाई में इसागी बोलता है कि सिर्फ रिजल्ट्स को मत देखो, ये भी समझने की कोशिश करो कि हम मैच को ड्रॉ करवाने के कितने ज्यादा करीब थे। और मुझे लगता है कि हम नाकामयाब इसलिए हुए बिकॉज वी बोथ कुडंट प्रोड्यूस केमिकल रिएक्शन। जिस पर रिन चुप, लेकिन रिप्लाई में इसागी मुंह बनाते हुए बोलता है, लेकिन खैर
मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम फिर से अपनी जीभ बाहर निकाल के खेलने लग जाओगे, विच इरिटेट्स रिन। लेकिन इसी के बाद इसागी यही बोलता है, नो आई मीन इट, मैं यहाँ पे आया ही हूँ इसी चीज के बारे में बात करने कि तुम्हें ऐसा करने के लिए, यानी जीभ बाहर निकाल के खेलने के लिए और फ्लो में जाने के लिए क्या चीज ट्रिगर करती है, क्योंकि ऐसा करके मैं तुम्हारी ईगो को समझ पाऊंगा और शायद अगले मैच में हम केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस कर पाए और स्ट्रांग बन पाए। जिस पे रिन जवाब देता है, इट हैपन्स व्हेन आई हैव टू बीट द गाइज मोर अमेजिंग देन मी। और जब मैं उस स्टेट में होता हूँ तो मैं सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो जाता हूँ, बस अपने टारगेट को बीट करने के लिए। यू कैन से कि ऐसा ही प्ले स्टाइल मेरा कंपास है। जिस पे सागी एक नया वर्ड निकाल के ले आता है, ये बोलते हुए कि अच्छा ठीक है, सो डेट्स योर ईगो आइडोसिंक्रेसी। कुल मिला के एक ऐसा पॉइंट जो कि दो ईगोज को सिंक्रोनाइज करने में हेल्प करे। जिस पे सागी एक्सप्लेन करता है कि हर किसी की ईगो डिफाइन होती है कि वो किस तरीके से जीना चाहते हैं। लाइक मी, जो कि बेस्ट प्लेयर को डिफीट करने के लिए हर पैंतरा अपनाता है। यू कैन से आई एम रेबेल, बट यू आर डिफरेंट। You want to destroy a opponent better than you on your own। वहीं बशीरा तो उसकी ईगो कहती है कि वो बस फ्रीली खेलना चाहता है, उसे मजा आना चाहिए और उसके अंदर के मॉन्स्टर को मजा आना चाहिए। That's it। इसके बाद इसागी वही एक्सप्लेनेशन बताता है ईगो के बारे में कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ईगो और उनकी हारमोनी एक बड़ा इम्पैक्ट लाती है। लेकिन इसागी ये भी क्लियर कर देता है कि अभी उसे नहीं पता कि वो और रिन अपने अपने ईगो को हार्मनी में कैसे लाएंगे और एक अच्छा केमिकल रिएक्शन कैसे बनाएंगे, बट ही विल फाइंड इट आउट फॉर श्योर। लेकिन इस पर रिन ये बोलता है कि पहले तो मुझे बेंच आउट कर दिया गया, उसके बाद तुम यहाँ पर आते हो और मुझे हिंट देते हो और खुद को एक रिबेल बोलते हो। तुम रिबेल नहीं हो, तुम डीमन लॉर्ड हो। जिस पे सागी थैंक्स बोलते हुए बताता है रिन को कि वो वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर बन के ही रहेगा, बट टू रीच दैट ही वॉन्ट्स रिन्स ईगो। जिस पर रिन बोलता है कि अच्छा, मुझे ही इम्प्रूव करके मुझे ही डिवोर करोगे और खुद इम्प्रूव होगे, सही है, बट लगता है तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया। अब मैं स्टार्टिंग लाइनअप में भी नहीं हूँ। जिस पे सागी बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हें 100% एक चांस मिलेगा, मैं खुद उसे क्रिएट करूंगा। जस्ट बी रेडी फॉर नेक्स्ट मैच एंड बिकम लास्ट मिसिंग पीस टू सेव ब्लॉक। तो ये ऐसे साफ क्लियर हो जाता है कि रिन और इसाई का तगड़ा डुओ आने वाला है। और रही बात नागी की, तो इस चीज़ के बहुत कम चांसेस है कि अगले मैच में अभी नागी आएगा, क्योंकि जिस साइड भी प्रोजेक्ट में अभी नागी खेल रहा है उसमें कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है, उसमें शायद अभी टाइम लगेगा, क्योंकि आई थिंक उसमें 3 राउंड होंगे, कम से कम 3 तो बनते ही हैं, जिसमें से पहला हो चुका है, लेकिन स्टिल अभी 2 राउंड बचे हुए हैं। डेट्स वाई इस चीज़ के चांसेस बहुत कम है कि नागी तुरंत ही उस साइड भी प्रोजेक्ट को जीत कर वापस से ज्वाइन कर लेगा जापान टीम को, क्योंकि ऐसा तो है नहीं मैच 2 हफ्ते बाद है। बाकी देखते हैं क्या होता है। एटलीस्ट मेरा तो यही मानना है। तुम लोगों को क्या लगता है, लेट मी नो इन कमेंट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।